दोस्तों आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि भैया आप एक वीडियो बनाओ कि जब कोई शादी फेल हो जाए, खासकर कि लव मैरिज फेल हो जाए, पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं है, आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या अब्यूज कर रहा है या आपको छोड़ के चला गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? डिवोर्स लेना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? जो लोग इस सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मैं मानता हूं लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, डिवोर्स किसी भी शादी में हो सकता है। लड़ाइयां, अब्यूजेस, डिसएग्रीमेंट्स और चीटिंग किसी भी शादी में हो सकती है। सबसे पहली चीज, आपने अब्यूज को बर्दाश्त नहीं करना, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। चाहे आपका हस्बैंड या वाइफ आपको मारते हो, पीटते हो, आपसे गाली गलौज करते हो, रेगुलर दुर्व्यवहार करते हो, आपको पिंजरे में कैद कर रखा हो, आपका जीना हराम कर रखा हो, आपको चीट करते हो, किसी और इंसान के साथ सोते हो, कोई भी ऐसा पुख्ता कारण है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आपको प्रतिदिन नुकसान पहुंच रहा है, आप हर दिन रो रहे हो, आपका जीवन एक नरक बन चुका है, एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि उस इंसान को छोड़ दो। बिना कॉम्प्रोमाइज की शादी नहीं चलती, लेकिन कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हर दिन नरक बन जाए, हर सेकंड नरक बन जाए और पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, उस जीवन का मतलब खत्म हो जाए। जहां सिचुएशन इस लेवल पे आगे पहुंच जाती है वहां पे डिवोर्स लेना बहुत जरूरी है और वही एक ऑप्शन है। दूसरी बात, जिन्होंने लव मैरिज की है, पेरेंट्स के खिलाफ जाके की है, जिनको पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको क्या करना चाहिए? मैं तो आपको यही बोलूंगा, आपकी अरेंज मैरिज भी हुई है ना, पेरेंट्स एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो भी आप अपने दम पे लाइफ को जियो, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत हो। आपने पेरेंट्स को सर्व करना है, उन्होंने आपको नहीं करना। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है एक इंसान का इंडिपेंडेंट होना, खुद कमाना। इसलिए मैं सब लड़कियों को कहता हूं कि इंडिपेंडेंट बनो, जरूर बनो। चाहे आपका पति अमीर हो, वेल सेटल्ड हो, जो भी है, आपको खुद अपना पैसा कमाना है ताकि आपका आत्मसम्मान बना रहे और ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आगे खड़ी हो तो आप सड़क पे ना हो, आप कुछ पैसा कमा रहे हो ताकि अपना निर्वाह कर पाओ। और ऐसे इंसान के अब्यूजेस को आपको मजबूरी में ना झेलना पड़े। तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना सपोर्ट खुद तो होगा। कहीं नौकरी कर रही होगी, कोई बिजनेस कर रही होगी, अकेले जियो। बहुत लोग आज की डेट में अकेले जी रहे हैं। अकेले जीना कोई गुनाह नहीं होता। हो सकता है आगे आपको कोई हमसफर मिल जाए, कोई अच्छा इंसान मिल जाए, नहीं मिले तो अकेले जियो। धीरे धीरे हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, सिंगल लिविंग, ओल्ड एज लिविंग, फैसिलिटीज, अम्यूनिटीज डेवलप हो रही हैं जो इंसान को बुढ़ापे में भी सपोर्ट मिल पाए। आपने सिर्फ कमाना है, इज्जत से अपना निर्वाह करना है, इज्जत से रहना है, किसी का अब्यूज को नहीं सहना है। और अगर आप कमा भी नहीं रही हो, किसी कारणवश आपने काम छोड़ दिया, माँ बाप ने फोर्स किया, पति ने फोर्स किया, जो भी किया, आप काम नहीं कर रही हो, आप हाउसवाइफ हो, तो भी ऐसे बहुत सारे काम है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। जीवन को एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकती हो। कुछ एक पैसा सेव कर रखा होगा, कुछ तो पैसा होगा, कुछ टाइम उसमें निकल जाएगा। कोई स्किल एक्वायर कर लेना, घर से ही कोई काम चालू कर लेना, टिफिन सर्विस चालू कर लेना, ट्यूशन चालू कर लेना, कुछ भी करके आप कुछ ना कुछ कमा लोगे। आज की डेट में ज्यादा कमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सरवाइव करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन के नुकसान भी है और फायदे भी हैं कि अगर आपने ढंग से मेहनत करी, कोई चीज या कोई काम अच्छे से किया, तो आपका एक क्लाइंट बेस बन जाएगा और आपका घर चल जाएगा। अब मैं इस बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, लेकिन आज के लिए बस ये कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट नहीं भी हो तो बन जाओगी, लेकिन उस घटिया इंसान के साथ नहीं रहना। तो ये दो बातें मैंने क्लियर कर दी। एक तो ऐसे इंसान को छोड़ना है, दूसरा इंडिपेंडेंट बनना है। तीसरी बात आती है डिवोर्सी का टैग। दोस्तों, डिवोर्सी का कोई टैग नहीं होता। हमारे समाज में बहुत सारे मूर्ख लोग रहते हैं, जाहिल लोग रहते हैं, उनको लोगों को जज करने की अकल नहीं है, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तो वो लोगों को उनके रंग के बेसिस पे, उनकी शक्ल के बेसिस पे, उनके शरीर के बेसिस पे, उनकी जाति के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, जो भी उनको चीज नजर आती है ना, जो भी दकियानूसी बेवकूफी वाली चीज नजर आती है, उसके बेसिस पे जज कर लेते हैं। ऐसे ही वो आपको भी जज कर देंगे डिवोर्सी की तरह।
पूरी दुनिया में हर इंसान को जज किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो अगर कोई मूर्ख इंसान आपको डिवोर्स ही बोल के जज कर रहा है तो करने दो, बाहर में जाए वो। मूर्ख से बहस नहीं करनी। उस इंसान के चक्कर में, ऐसे लोगों से सुनने के चक्कर में आप अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। डिवोर्सी के टैग की कोई वैल्यू नहीं है। आप पहले भी एक इंसान थे, आज भी एक इंसान हो, कल भी एक इंसान रहोगे। बल्कि लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि आपने किसी का अब्यूज नहीं सहा, किसी के गलत बिहेवियर को नहीं सहा। सहने वाला बड़ा मुजरिम होता है। और आपने अपने आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा की, तो आप तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। अब रही बात दूसरी शादी की, लोग कहते हैं कि डिवोर्सी से कोई शादी नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां कोई जेन्युइन इंसान मिलेगा, सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, किसी से फ्रेंडशिप डेवलप होगी, कोई कोलीग होगा, आपस में आप एक दूसरे को पसंद करोगे तो बिल्कुल शादी कर सकते हो। भले ही आपका एक बार डिवोर्स हो चुका है और वो बैचलर है, उनकी शादी नहीं हुई है, तो भी आपका रिश्ता बन सकता है। कोई आपने कोई गुनाह थोड़ी किया है, किसी इंसान से नहीं बनी, अब्यूज हुआ, आपने डिवोर्स दे दिया, कोई गुनाह थोड़ी किया है। कोई आप अपवित्र थोड़ी हो गए। आप एक नॉर्मल इंसान हो जैसे बाकी इंसान होते हैं। तो ऐसी शादी भी हो सकती है। कोई दूसरा इंसान हो जिसका डिवोर्स हो चुका, उससे भी शादी हो सकती है। तो इस टैग से मत डरो डिवोर्सी वाले। ये टैग सिर्फ मूर्ख आपको देंगे और मूर्खों से हमें बहस नहीं करनी चाहिए। समझदार इंसान कोई भी आपको जज नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को जज मत करो, अपने आप को रिस्पेक्ट करो कि आपने जो किया वक्त के हिसाब से सोच समझ के सही किया। बात खत्म। एंड में यही कहूंगा, आज जब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लोगों को पता है कि अपनी आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। पुराने जमाने में तो लोग दबके, अब्यूजेस सह के, बदतमीजी, गंदगी सह सह के अपना जीवन काट देते थे, समाज के चक्कर में, माँ बाप के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। मैंने खुद लोगों को खून के आंसू रोते देखा, अपना जीवन बर्बाद करते देखा है। क्योंकि माँ बाप भी कहते हैं डिवोर्स मत लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लो। औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। बहुत लोगों ने सुसाइड करा है, पूरी जिंदगी डिप्रेशन में काटा है। आज लेकिन वो नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, गलत हो रहा है, एक इंसान से बिल्कुल नहीं बन रही है, जीवन नरक बन गया है, डिवोर्स लो। एंड में एक छोटी सी बात और बोलूंगा, बहुत जरूरी बात है। हर कपल में छोटी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मनमुटाव होते हैं। क्योंकि जब दो लोग बहुत क्लोज होते हैं ना, पूरा जीवन एक साथ बिताते हैं, उतने ही डिसएग्रीमेंट्स बढ़ जाते हैं। जायज सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो हर छोटी बड़ी लड़ाई में एक तो डिवोर्स लेने की धमकी मत देना, छोड़ने की धमकी मत देना, और कोशिश करना कि लड़ाइयां सॉर्ट आउट हो जाए। डिवोर्स तभी लेना जब सालों साल आपकी बन ही नहीं रही है, बातचीत तक बंद हो चुकी है, एक दूसरे से जीना हराम हो चुका है, या आपका अब्यूज हो रहा है, या आपका पार्टनर चीट कर रहा है, इस तरीके की कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, तब जरूर डिवोर्स लेना। कोई लड़ाइयां हो तो मिलजुल के सॉर्ट आउट करना। ऑल द बेस्ट।